कहीं नहीं लिखा था कि एक मजहब के स्टूडेंट्स को बाहर रखा जाएगा। एडमिशन मजहब नहीं मेरिट की बुनियाद पर की जाएगी। तो कुछ लोगों को आपत्ति क्यों है? बिना मेरिट के एडमिशन लेना है तो सुप्रीम कोर्ट से इजाजत ले लीजिए। असेंबली ने बिल पास किया माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए। उसमें मुझे बताइए ना, कहां पे लिखा था कि एक मजहब के लड़कों को या लड़कियों को उससे बाहर रखा जाएगा? उस वक्त ये कहा गया था कि इसमें एडमिशन जो है मजहब देख के नहीं होगा, सिर्फ मेरिट देख के होगा। अब जब मेरिट के बुनियाद पे एडमिशन के फैसले हो जाते हैं तो कुछ लोगों को ये पसंद नहीं है। अगर आपको बिना मेरिट के एडमिशन करना है तो सुप्रीम कोर्ट से इजाजत ले लीजिए, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं बिना मेरिट के आप एडमिशन दे नहीं सकते हो। और यहां मेरिट को एक तरफ रख के सिर्फ मजहब देख के जो है एडमिशन के फैसले लिए जा रहे हैं, जो कि कम से कम जहां तक मैं जानता हूं हमारे मुल्क के आईन में इस बात की इजाजत नहीं है। अब कल को अगर हम मजहब देख के ये सारे फैसले करना शुरू करें तो क्या सोशल वेलफेयर की स्कीमें भी हम मजहब देख के की जाएं? क्या राशन के दुकान भी मजहब पूछना शुरू करें? क्या पुलिस वाले मजहब देख के जो है अपने काम को अंजाम दें? आखिर अभी तक जो है हमारे आईन में सेक्युलरिज्म का शब्द जो है वो दर्ज है। अगर आप इस मुल्क को सेक्युलर नहीं रखना चाहते हो तो हटाइए वो शब्द। उसके बाद जो आपने करना आप करिए, जो हमने करना होगा वो हम कर लेंगे। लेकिन मैं फिर इस बात को दोहराता हूं, बीजेपी को शायद अब सुनील शर्मा को आए हुए चंद ही दिन हो गए, उन्हें वो असेंबली का जो एक्ट है वो निकालना चाहिए। वो रिकॉर्ड में होगा, असेंबली के रिकॉर्ड में होगा। एलओपी हैं, असेंबली के सेक्रेटरी से वो रिकॉर्ड मांगे और देखें ना, जो बिल पास हुआ है उसमें कहीं पे ये दर्ज हुआ है कि मजहब देख के जो है सीटों का बंटवारा होगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरिट के बुनियाद पे सीटों का फैसला होना था इम्तिहान के बाद। अब इन बच्चों का क्या कसूर है अगर मेरिट जो है इम्तिहान में ये आगे आ गए? मेहनत करिए और इम्तिहान पास करिए और एडमिशन हासिल करिए। माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन और रिजर्वेशन के मुद्दे पर सकीना इत्तू ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस मुद्दे पर एनसी सांसद आगा सैयद रुहुल्ला के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। इत्तू ने कहा कि रिजर्वेशन समेत हर मसले पर एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है और बीजेपी इस मुद्दे पर सस्ती राजनीति कर रही है। लोगों को क्षेत्र या धर्म के आधार पर बांटना अच्छा नहीं है। इस मसले पर सब कमेटी की रिपोर्ट भी जल्द ही पब्लिक कर दी जाएगी। कश्मीर वैली में जो युवा है वो भी ये जानना चाहता है कि कब तक ये रिजर्वेशन का इशू जो है उसको पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा और उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा। देखिए, सही बात है। जब से सरकार बनी तो इसके बाद जब बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस जो हैं वो मुख्तलिफ तबके से लोगों ने जो है सरकार को दिए हैं और जिसको फिर सरकार ने एग्जामिन किया है। जैसे चीफ मिनिस्टर साहब ने, ऑनरेबल सीएम साहब ने एक सब कमेटी बनाई है और सब कमेटी में मैं भी एक मेंबर हूँ और भी मेरे दो साथी हैं, सतीश जी और जावेद साहब। तो हम तीनों ने इसमें कई मीटिंग्स की हैं जिसमें लॉ सेक्रेटरी, सोशल वेलफेयर सेक्रेटरी भी थी। तो एक रिपोर्ट हमने बहुत पहले सबमिट की थी, विद इन 6 मंथ्स के अंदर जो था उसको सबमिट करके भेज दिया और वो फिर लॉ डिपार्टमेंट को गया वो रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में कुछ उन्होंने कुछ क्वेरीज उठाई थी और फिर उसमें टाइम लगा। ये लोग कहते हैं कि टाइम लगा रहे हैं, टाइम कुछ भी नहीं लगा। जब भी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने ये सब कमेटी बनाई और सब कमेटी को जो टाइम दिया गया था वो 6 महीने दिया गया था और विद इन 6 मंथ्स जो है हमने उससे पहले 2 दिन अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करी। आम युवा भी ये कह रहा है कि टाइम फ्रेम कब तक होगा, कब तक ये सार्वजनिक किया जाएगा, कब तक ये पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर आपने सबमिट किया है, रिपोर्ट भी पास हुई है, तो कब तक ये होगा? मैं ये नहीं कहती हूँ कि सरकार के पास जवाब पूछे या ना पूछे, हम लोगों के सामने जिम्मेवार हैं और लोगों के सामने पहले अल्लाह ताला के सामने हम जवाब दें हैं, उसके बाद लोगों के सामने जवाब दें। उन लोगों के सामने जवाब दें जिन्होंने हमें वोट दिया, जिन्होंने हमें एतमाद दिया है, जिन्होंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को ये भरोसा दिया है कि वो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बने, अपना एतमाद दिया है और उस एतमाद पे हम बिल्कुल काम कर रहे हैं।
और वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में मेरिट के आधार पर एडमिशन के सीएम के बयान पर नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने जवाबी हमला बोला। उन्होंने सीएम उमर अब्दुल्ला को निशाने पर लेते हुए कहा कि उन्होंने कभी भी मेरिट की अहमियत को कम करने की कोशिश नहीं की, लेकिन यहां मामला आस्था से जुड़ा है। जम्मू में कई मेडिकल कॉलेज हैं जहां दूसरे टूरिस्ट के स्टूडेंट्स को सीटें दी जाती हैं, दूसरे स्टेट के स्टूडेंट्स को सीटें दी जाती हैं, लेकिन माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड सरीखी आध्यात्मिक संस्था में ऐसी चीजें ठीक नहीं है। जहां तक आप माता वैष्णो देवी श्राइन के कॉलेज की बात कर रहे हैं, मैंने ये कहा है डिवोटीज का जो पैसा है उस पैसे से जो माता वैष्णो देवी में आस्था रखते हैं कहीं न कहीं उसी के विस्तार के लिए ये पैसा आता है। और देश में अनेकों ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं। आप जामिया इस्लामिया देखिए, जो यूनिवर्सिटी है, शायद 1920 में बनी है, अभी 2011 में उसको माइनॉरिटी का वो रिजर्वेशन का स्टेटस मिला है। आप ऐसे कई क्रिश्चियन जो सेंट ज़ेफिर शायद कॉलेज है मुंबई में, वहाँ पे देखिए, वहाँ पे भी एक कोटा रखा जाता है उन लोगों के लिए जो उसमें आस्था रखते हैं, उस बिलीफ में आस्था रखते हैं। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि कल इस कॉलेज को जब आप चलाओगे, वहां पे अन्य वर्गों के लोग, अन्य धर्मों के जब लोग आते हैं, उनका अपना दृष्टिकोण है, उनका अपना नजरिया है, पूजा पाठ का अपना नजरिया है, खान पान का अपना नजरिया है, रहने का, जीवन शैली का अपना नजरिया है। जब आप ऐसे धार्मिक स्थान पे एक क्लेश वाला माहौल देंगे, खान पान का, रहन सहन का, वहां तो एक नॉर्मल लाइफ जीनी है। उस नॉर्मल लाइफ से हटके भी जब हम दूसरी चीजों पे आते हैं तो कहीं न कहीं वहां क्लेश हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकती है। जिस वजह से मैंने कहा कि इस स्थान में ये जो कॉलेज होना चाहिए, माता वैष्णो देवी में आस्था रखने वाले लोगों को ही वहां अलाउ करो, क्योंकि ये बिल्कुल एक सेपरेट जगह है, ये नॉर्मल नहीं है, आम नहीं है वहां पे। इसलिए मैंने कहा कि आस्था को केंद्रित रख के ही वहां पे हर चीज होनी चाहिए। लेकिन उमर साहब इसको रिलीजन और मैरिट के साथ जोड़ रहे। और किश्तवाड़ में किराएदार